पटना के गांधी मैदान में हम पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हम के सभी नेता पहुंचेंगे और हर जिले से कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चुन्नू शर्मा, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। ये बताएंगे जहानाबाद से कितने लोग पहुंच रहे हैं और सारी बातें इनसे हम करेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर 28 को कार्यकर्ता सम्मेलन है या आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं गांधी मैदान? कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, आपने बैनर पोस्टर ध्यान से आप पढ़िए। दलित महासमागम, ये एक बिहार के तमाम दलित परिवार जो हैं वहाँ पे एकत्रित होंगे और हमारे पार्टी के बैनर तले वो एकत्रित होंगे और ये बिहार में के माध्यम बिहार में और पूरे देश में इस संदेश देने का काम करेंगे कि बिहार के दबे कुचले दलित परिवार सभी जीतन राम मांझी जी के साथ हैं, आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर के साथ हैं। क्या एनडीए को आप लोग अपनी पार्टी का ताकत दिखा रहे हैं? एनडीए को दिखाना नहीं है, एनडीए को क्या दिखाना है, वो तो एनडीए जो सब कुछ, एनडीए का मतलब ही अब तो सब एक हो गए। हम लोग सारे जो 5-6 गठबंधन जो भी हैं सब एक हैं, तो ये नहीं कह सकते एनडीए। ये हम लोग अपनी ताकत को, जैसे चूँकि बहुत सारे रिजोल्यूशन आना है उस दिन मंच से, तो उसको लेकर गांधी मैदान में आमंत्रित किया है कि ये सारे रिजोल्यूशन में से गरीब लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लिए बहुत सारा रिजोल्यूशन का अपने अगर आप पॉइंट देखेंगे तो उनके हक का, तो उनको पहले तो समर्थन लेना जरूरी है, तो उनको बताया जाएगा और उनके समर्थन से ही उसको पास कराया जाएगा। जहानाबाद से लगभग कितनी संख्या में लोग जाने वाले? देखिए, टारगेट तो हमने पहले 10,000 का रखा था, लेकिन ये संख्या मेरे ख्याल से 1-2 1500-2000 बढ़ जाएगा। 12,000 13,000 की संख्या में, जिस तरह से झुकाव लोगों का मिल रहा है, जिस तरह से गाड़ी का डिमांड हो रहा है, उसकी बात हम कह रहे हैं। अब आते हैं चुनाव पे। वो तो आपका चलते रहेगा। जहानाबाद में चुनाव है, आप कह रहे हैं कि 2025 में चुनाव होने वाला है, हम भी उम्मीदवार हैं, तो आप ही को लोग क्यों चुने? अब देखिए, हम पहले ही बोल दिए हैं कि जहानाबाद के सामने हम अपना आवेदन लेके खड़ा है। मेरा जो प्रोफाइल है, जो राजनीति में जो जहानाबाद के एक एमएलए प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि होने के नाते जो भी मेरे अंदर क्वालिटी, सारा प्रोफाइल लिखा हुआ है। मतलब लिखा हुआ क्या, पता चल जाएगा, चूँकि हम बगल के हैं, उनके पड़ोस के हैं, और हम ही को क्यों चुने अगर कहिएगा तो हम बोलेंगे कि और जो भी आप संभावित, मतलब 10, 20, 25, 50 जितने भी नाम जहानाबाद में हमारे नॉलेज में है जो राजनीति करते हैं, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी गठबंधन की बात कर रहा हूँ, एनडीए हो, महागठबंधन हो, चूँकि ये मेरा प्रोफाइल सबसे सूटेबल है जहानाबाद के प्रतिनिधित्व करने को लेकर, और मेरा जो अनुभव भी है सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक काम करने का, ये भी, चूँकि हम, आप जानते ही हैं, हम वार्ड पार्षद भी रहे हैं, हम युवा कांग्रेस का पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और चेयरमैन, उप चेयरमैन, मतलब कहने का मतलब कि जनता का डीलिंग का, जनता का सेवा करने का और जनता के भावना को समझने का हमसे बेहतर विकल्प अभी जहानाबाद में नहीं है। और इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि आप इसका उदाहरण मखदूमपुर में ले सकते हैं। आप थर्मामीटर कैसे लगाइएगा? थर्मामीटर तो इसमें यही है कि जनता के मन और मिजाज को मापिए। तो आप जाके जनता के मन और मिजाज जब मापिएगा तो आपको पता चलेगा कि 95% पब्लिक नगर पंचायत मखदूमपुर का हमसे संतुष्ट है। तो हम अपने प्रोफाइल में सबसे पहले इसको हेडलाइन में लगाए हैं। यहाँ राजनीति में वर्गीकृत किया गया है, कोई दलित समाज है, कोई अति पिछड़ा समाज है, कोई पिछड़ा समाज है, कोई सवर्ण समाज है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत, मतलब कहने का मतलब, तो हमारे पास इक्वालिटी है, हम भैया सबका हैं और सबका समर्थन और सबका आशीर्वाद और सबका भरोसा, सबका स्नेह के साथ चलने का क्षमता इस सब में नहीं हो सकता है। आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं, ये वाला इतना गंदा चीज़ होता है ना, वर्गीकृत। हम भी शुरू में बकाते थे, लेकिन फिर हमारे पास ऊपर वाले ने का ब्लेसिंग कहिए, हम जल्दी से समाज के भावना को रीड किए और अब बहुत आसानी से चला रहे हैं। और दूसरी बात, ये काम सब कोई, देखिए, एक होता है कि हमारे पास पैसा आ गया तो अब हम विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, तो वो जनता का सेवा भाव नहीं कर पाएंगे। चंद
लोग हैं वो खुश रह सकते हैं, लेकिन एक जहानाबाद की बड़ी जनमानस उनसे प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन मेरा जो राजनीति है शौकिया विशुद्ध कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं, और विशुद्ध मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटो है राजनीति करना। राजनीति के माध्यम से सीढ़ी पर चढ़ते हुए वार्ड पार्षद बन जाए, चेयरमैन बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, इन सभी सीटों पर मैं बारी बारी से अपना आवेदन दूंगा। और ये पब्लिक पर है, ये तो आपको पब्लिक से पूछना चाहिए कि भाई चुन्नू शर्मा को चुन रहे हैं कि फलाना। हम तो आवेदन लेके खड़े हैं और आवेदन देंगे भी। और हम समझते हैं कि मेरे अंदर जो पब्लिक डीलिंग का क्वालिफिकेशन है वो हमसे बेहतर किसी और के पास नहीं। जहानाबाद की जनता कहती है कि आखिर जहानाबाद के लिए चुन्नू शर्मा ने क्या किया है कि हम जहानाबाद की जनता चुन्नू शर्मा के प्रति झुकाव बढ़ाए। देखिए, वैसे उन मापदंडों से आप कहिएगा तो आप किसी भी नेता को, कोई भी नेता, अरे पहले उसको पावर दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, उसके बाद ये प्रश्न उठता है। आप बड़े बड़े नेता जो भी अब तक जहानाबाद को रिप्रेजेंट किए हैं, पहले ही वो क्या गोद से जन्म लिया और पहले ही वो इंग्लिश, और उसको स्कूल में पढ़ाई का बढ़िया वातावरण मिलता है, तब तो होगा परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्ट। अभी से पुलिया चुन्नू शर्मा क्या कहता है, हम चुन्नू शर्मा क्या करेंगे भाई? हम आपके लिए इतना ही कम है कि कम से कम हम अभी जो अभी समझिए कि सुखाड़ है जहानाबाद में, राजनीति जो है, बेहतर विकल्प जहानाबाद के लोगों के पास नहीं है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि हम अपने डिंग हाँक रहे हैं, हम तमाम लोगों पे समीक्षा कर रहे हैं, उसमें एक विकल्प बन के उभरे हैं, ये कम बड़ी बात है। ये जनता के पास एक मेरे टाइप का भी विकल्प हो सकता है। कुछ सब सारे जो भी अपने आप को विकल्प तो कई पैसे वाले भी विकल्प में है, तो वो तो हम कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प के रूप में एक बिना पैसा वाला जी, लेकिन इसमें सब क्वालिटी ये भी है। आप मत चुनिए, आप पैसे वाले को चुन लीजिए, पैसे वाले ही सफल हो जाए। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम भी एक विकल्प के रूप में आए हैं, कुर्ता पजामा पहन के एक वैरायटी दिए हैं। तो कम बात है कि जहानाबाद का कोई बेटा जो है आपके सामने विकल्प के रूप में एक अलग नए तरीके का पैटर्न लिए भी हुए है। ये कम है कि आज तक गांधी मैदान जो विशुद्ध राजनीति होता है, इस राजनीति में एमएलए, एमपी या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कि ज़मीनी स्तर आपको होना चाहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का समर्थन के साथ, तो हम वो दिखा न दिए जी। अब तो जहानाबाद के पब्लिक को समझना है, हम ज़बरदस्ती तो कह नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम एनडीए में के माध्यम से टिकट लेकर आकर और चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़ेंगे ही। मेरे पास समर्थन है, मेरे पास भरपूर आशीर्वाद है। टिकट न मिलेगा फिर भी चुनाव लड़ेगा, ये कहाँ बात हुई? हम तो एनडीए एक है, एनडीए एक है। जिन एनडीए के जो भी लेके चले आएंगे पहचान, जो भी सिंबल लेके आएंगे, उनके साथ हम खड़े हो लेंगे। ये थे चुन्नू शर्मा और बेबाकी से बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि भाई चुनाव लड़ना प्रमुखता है, और अगर टिकट मिलता है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और जहानाबाद की जनता को हम काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए जहानाबाद का स्टार।